Hello everyone, welcome to Momentum as Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover steps that were taken to curb acid attacks. Now, considering जो पेपर आज का है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हिंदू के, उसमें एसिड अटैक लॉस के बारे में बात की गई है कि किस तरह से अटैक लॉस कितनी बनी है, किस तरह से बनाई गई हैं, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखा गया है। तो इसी चीज़ पे हमने आज के इसको डेली न्यूज़ डिकोडिंग में भी कवर किया है। एंड वंस इट इज़ रिलीज यू विल बी एबल टू गेट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एसिड अटैक्स। क्या क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस है उस पर भी बात की गई है, कौन कौन से केसेस हैं जो इससे रिलेटेड है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या क्या गाइडलाइंस है, जो भी चीज़ें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इन सारे चीज़ों में बात की गई है। सो लेट्स बिगिन नाउ। दिस सेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि क्या प्रॉपरली स्टैट्स क्या है इससे रिलेटेड। दिस ऑल यू विल बी गेटिंग, मतलब एनसीआरबी के क्या डेटा है, किन पे ज़्यादा टारगेट रखा जाता है, चिल्ड्रंस कितने ऐसे विक्टिम हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आपके डेली न्यूज़ रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। वी आर मोस्टली इनटू दैट कि सुप्रीम कोर्ट या स्पेसिफिक गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए या कंसर्न मिनिस्ट्रीज ने फ्रॉम टाइम टू टाइम कि क्या क्या काम किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to work upon Lakshmi versus Union of India. Now, इस पे एक मूवी भी आ चुकी है, बट दिस केस बिकम द मेजर गाइडलाइन कि क्या क्या स्टेप्स लिए जाने हैं, एंड जिसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ पे क्या क्या काम किया। सबसे पहली चीज़, जब 2013 में ये चीज़ आई तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बेसिस पे कुछ जजमेंट्स दिए। पहला चीज़ ये था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रूल्स एंड मॉडर्न लॉज में भी आया। इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली अगर सेल ऑफ एसिड पे बात करें तो उस चीज़ पे अगर ओवरऑल वर्क किया जाए तो आपको 4 पिलर्स पे काम करना है। इकरा में आई इज फॉर आइडेंटिटी, क्वांटिटी, रीजन एंड एड्रेस। मीन्स अगर कोई भी सेलर है, कोई भी शॉप है मार्केट में कहीं पे भी जहाँ पे एसिड बेचे जा रहे हैं और किसी को अगर बेचना है तो जो सेलर है उसको एक लॉग बुक मेंटेन करनी होगी जिसपे वो ये सारे इंफॉर्मेशन डालेगा। आइडेंटिटी मतलब जो खरीदने आया है उसकी स्पेसिफिकली आईडी आपको देखनी है, उसकी आईडी का जो भी नंबर है वो स्टोर किया जाएगा। कितने अमाउंट ऑफ एसिड वो खरीद रहा है वो देखा जाएगा, किस रीज़न से वो उस एसिड को खरीद रहा है इस चीज़ पे भी ध्यान रखा जाएगा, एंड उस पर्टिकुलर पर्सन जहाँ पे उसे लेके जाएगा उसका एड्रेस भी उसे नोट डाउन करना है। एंड ये लॉग बुक में जो भी एंट्रीज होंगी उसकी स्टॉक जो भी चीज़ें हैं 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 days दे हैव टू रिपोर्ट इट टू द SDM ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। So this has to be understood. In addition to this, one more thing which has been added is that कि 18 years के बिलो किसी को भी एसिड बेचा नहीं जाएगा। This is one of the most important thing that you need to understand from this provision. In addition to this, इसके अलावा जो रूल्स बनाए गए उस पर ये बेसिस बनाया गया कि जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, देन आपका पब्लिक सेक्टर्स हो गए, या इस तरह के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे एसिड का कहीं फ्रॉम टाइम टू टाइम यूज़ आता है, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे भी जो यूजेज हो रहा है, यहाँ पे जो यूजेज हो रहा है उसकी रजिस्टर मेंटेन की जाएगी। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कंसीडरिंग यहाँ पे लॉग बुक का टर्म दिया गया एंड
प्रोक्योरमेंट सेल कैसे हो रहा है उस चीज़ पे बात की गई है, एंड इन इंस्टीट्यूशंस पे इस चीज़ पे बात की गई है कि किस तरह से उसे यूज़ किया जा रहा है। कहीं इस चीज़ को हर्ट करने के लिए, किसी को ग्रीवियस हर्ट देने के लिए तो नहीं यूज़ किया जा रहा है। दैट शुड बी ऑल्सो अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। इन एडिशन टू दिस, इस जजमेंट ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आधार दिया कि जो कंपेंसेशन स्टेट से मिलना चाहिए उस चीज़ पे भी बात की गई। ओवरऑल वे में जो कंपनसेशन, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम रूल्स के अंडर भी वो किया गया, उस पर ये बात किया गया कि ये जो कंपनसेशन आएगा ये कहीं ना कहीं 3 लाख तक आना चाहिए, जिसमें ब्रेकडाउन अगर किया जाए तो 1 लाख अमाउंट विद इन 15 डेज मिल जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज की तरफ से, एंड जो रिमेनिंग 2 lakhs है वो विद इन 2 months आ जाना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग विच ऑल्सो इंक्लूड इन दिस रूल्स, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसमें ये था कि ये जो 1 लाख रुपीज जो पे करना है, इट शुड नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट जो भी किया जा रहा है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को अपने उससे प्रोक्योर करना पड़ेगा, अपने से बियर करना पड़ेगा। पर्टिकुलर विक्टिम को रुइन नहीं किया जाएगा किसी भी केस में। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को ये रखा गया था, एंड इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसको भी फ्री रखा गया, एंड ये जो अलग से कंपेंसेशन दिया जाएगा वो अलग रहेगा। हाउएवर रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक जगह स्टेट गवर्नमेंट को बोला है 35 लाख का कंपनसेशन पे करने को बोला है, कंसिडरिंग जो इंडिविजुअल जो विक्टिम है वो माइनर है, इस वजह से इस चीज़ को रखने की कोशिश की गई है। तो ये विद इन टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपेंसेशन रखा गया है। जैसे एक कंपेंसेशन स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें से 1 लाख रुपए विक्टिम को देने की बात की गई है। ना यहाँ पे भी जेंडर बाइसिंग नहीं की गई है, फीमेल है तो इनको 1 लाख तो मिलेगा ही, एंड जो 1 लाख मेल के होना चाहिए या उससे कम या जो भी चीज़ है उस पर डिपेंड करेगा क्राइटेरिया क्या है, कितना ग्रीवियस हर्ट हुआ है, किस तरह की इंजरी है, उस बेसिस पे भी ये मैटर करेगा। अगेन आई सेड कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट पे भी बात होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक और चीज़ बात कही कि ऑलमोस्ट 1 to 2 डेडिकेटेड बेड्स का आउटले हर हॉस्पिटल्स को ट्राई करना है कि वो इन विक्टिम्स को मैनेज करने के लिए रखे। सो दिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट दैट शुड बी अंडरस्टूड एंड दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। इन एडिशन टू दिस अगर देखा जाए, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा है, इनफैक्ट पंजाब ने, यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको क्या किया है कि जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन होगा उसको 5 लाख रखा है। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर विक्टिम जिंदा है तो तब 3 लाख देंगे, एंड अगर उसकी डेथ हो गई तो 5 लाख टू देयर डिपेंडेंट्स को मिलेगा। हाउएवर यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे बहुत मतलब डेथ भी हुई है विक्टिम की, एंड उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने IPC 307 को यूज़ करके एज ए इंस्ट्रूमेंट, एज अ वेपन यूज़ करके जो मेन परपेचुएटर है, जो जिसने कमिट किया उस क्राइम को, उसको भी पनिश करने की कोशिश की है। तो सच थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। इन एडिशन टू दिस, हमने ऑलरेडी जस्टिस वर्मा कमेटी को अगर देखा जाए, उसके रिकमेंडेशंस पे अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट कि उन्होंने कहा था कि एसिड अटैक को एक सेपरेट ऑफेंस मानना पड़ेगा, एंड इट हैज़ बीन डन ऑल्सो। एसिड अटैक को अगर एक सेपरेट ऑफेंस मानना है तो इस चीज़ पे काम भी किया गया, कंसिडरिंग जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया ऑफ 2013, देन वहाँ पे भी IPC सेक्शन 326A एंड 326B को ऐड किया गया। 326A में स्पेसिफिकली ये है कि अगर एसिड से अटैक हो चुका है
तो उस बेसिस पे 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, और अगर वॉलेंट्री या अटेम्प्ट टू एसिड अटैक हुआ है तो उस केस में 5 to 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। एंड देन एज आई सेड कि इसी ये कहीं ना कहीं आधार भी बना लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए फॉलो करना भी चाहिए, एसिड अटैक को एक सेपरेट लॉ बनाना चाहिए, कंसिडरिंग इंडिया कैन यूज और द पार्लियामेंट कैन यूज आर्टिकल 253। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। तो क्या ऐसा कुछ है जो इंटरनेशनल वे में कहीं पे एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसके आर्टिकल 4F में it has been given that कि states has to take measure to ensure protection of women। तो आर्टिकल 4F को यूज करके through article 253 we can make acid attack laws which is somewhere lagging in India। we have made something कि crimes को किस तरह से देखा जाए, हम कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखा जाए तो आर्टिकल 21 को यूज कर सकते हैं, बट सेपरेट स्पेसिफिक लीगल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है आज के डेट में। दो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस बाय एसिड के लिए एक बिल का आधार रखा था, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरह से एसिड अटैक्स को टैकल किया जा सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट ये बिल कभी भी ओवरऑल वे में पार्लियामेंट में लाइट ऑफ द डे इट हैज़ नॉट विटनेस, दैट मीन्स ये लॉ कभी बन ही नहीं पाया। सो दिस कैन बी ऑल्सो कैन बी एज अ वे फॉरवर्ड, इस बिल के बारे में बात की जा सकती है। IPC इज नॉट जस्ट वन सोल्यूशन, इट्स जस्ट दैट कि आपने पनिशमेंट की बात करी है, एज अ रेगुलेशन कहीं पे लॉ क्रिएटेड नहीं है। एंड एज अ केस स्टडी अगर आज के हिंदू के बाद 5 जनवरी एज अ डेट में देखा जाए तो जो हिंदू में जो न्यूज़ आया है उससे रिलेटेड हम बांग्लादेश का एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, जो बांग्लादेश में इससे रिलेटेड जो लॉज है उस पर भी बात हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेगुलेशन है इस पे भी लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दे आर स्टेटेड कि जो सेल और इसका वो होगा वो पॉइजन एक्ट ऑफ 1919 के अंडर में रेगुलेशन होना चाहिए एसिड का। सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट यू नीड टू मेजर बिफोर राइटिंग सच थिंग्स रिलेटेड टू एसिड अटैक एंड व्हाट हैज़ बीन डन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर टू एंश्योर दैट कि इस चीज़ को ओवरऑल वे में कंट्रोल किया जा सके। विक्टिम के कंपनसेशन के लिए क्या क्या किया गया है, स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रूल्स क्या बनाए, एंड खासकर MHA के, और ये स्पेसिफिकली यही दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे एसिड अटैक पे काम करने की बात की गई है, वो प्रोविजनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन, होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.